डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सेंट्रल आइडिया ए थिंग ऑफ ब्यूटी का पूरा निचोड़ जो है सेंट्रल आइडिया में क्या लिख सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। जो 4 मार्क्स आपको देता है, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। कभी पूछे राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, या राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ कीपिंग क्वाइट, या राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम्स, और उसके अलावा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ माई मदर एट 66। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो भी हैं, और एक आपका आंट्स जेनिफर्स टाइगर्स, तो उसके बारे में किसी के बारे में भी पूछ सकता है सेंट्रल आइडिया, और ये 4 मार्क्स आपको दे जाता है। सभी के मैं करवा रहा हूँ। आप अगर इस चैनल पर बने हुए हैं तो आपको सारे के सारे मिलते जा रहे होंगे। तो चलिए इस सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कीट्स फर्स्ट एपिक पोएम एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस। ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीट्स के पहले महाकाव्य, जो कीट्स हैं उनके पहले महाकाव्य एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस के अंश से लिया गया है, या उसका एक अंश है। अगर मैं सीधा सीधा इस लाइन को व्याख्यात करूं हिंदी भाषा में, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीट्स के पहले महाकाव्य एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस से लिया गया अंश है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड in which Endymion, a young shepherd and a poet who lived in Mount Latmos, had a vision of Cynthia the moon goddess। अब यहाँ पे इस थोड़े लाइन को समझ लो, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको जो है नंबर दिलाएगी। द पोएम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लीजेंड, यह कविता ग्रीस के एक दंत कथा पर आधारित है। इन विच एंडीमियन ए यंग शेफर्ड, जिसमें माउंट लैटमस पर रहने वाला एक युवा चरवाहा, माउंट लैटमस यहाँ लिखा हुआ है। इन विच एंडीमियन ए यंग शेफर्ड एंड ए पोएट हु लिव्ड इन माउंट लैटमस, जिसमें माउंट लैटमस पर रहने वाला एक युवा चरवाहा और कवि एंडीमियन, एंड द पोएट लिखा है ना, एंड द पोएट एंडीमियन हैड ए विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस। एंडीमियन चंद्रमा की देवी सिंधिया की छवि देखता है। अभी ध्यान से दोबारा समझ लें, यह अंश, यह कविता ग्रीस की एक दंत कथा पर आधारित है। किस पे आधारित है? यह कविता ग्रीस की एक दंत कथा पर आधारित है, जिसमें माउंट लॉटमस पर रहने वाला एक युवा चरवाहा एवं कवि एंडीमियन चंद्रमा की देवी सिंधिया की छवि देखता है। द एन्चेंटेड यूथ रिजॉल्व्ड टू सीक हर आउट द वांडर्ड थ्रू फॉरेस्ट एंड सी। वह सम्मोहित या मंत्रमुग्ध युवक उस देवी को खोजने का संकल्प करता है एवं जंगलों तथा समुद्रों में भटकता रहता है। यहाँ पर यही चीज बताई गई है। एन्चांटेड जो होता है, इसका मतलब होता है सम्मोहित या मंत्रमुग्ध। द एन्चांटेड यूथ रिजॉल्व्ड टू सीक हर आउट एंड वांडर्ड थ्रू फॉरेस्ट एंड सी। वह मंत्रमुग्ध युवक उस देवी को खोजने का संकल्प करता है एवं जंगल तथा समुद्र में भटकता रहता है। द थीम ऑफ द पोएम इज नेचर, ब्यूटी एंड यूथ। कविता का विषय प्रकृति, सुंदरता और युवावस्था है। दिस एक्ट्रैक्ट वॉइसेस द पोएट्स एटर्नल लव फॉर ब्यूटी, वेयर द पोएट सेज दैट द हैप्पीनेस प्रोवाइडेड बाय ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट नेवर फेड्स बट मल्टीप्लाइज मैनी फोल्ड्स व्हेन इट कम्स टू आवर माइंड। अब यहाँ पर इस पूरे लाइन का क्या मतलब है? दिस एट्रैक्ट्स वॉइसेस द पोएट्स एटर्नल लव फॉर ब्यूटी। यह अंश कवि के सुंदरता के प्रति, यह अंश कवि के सुंदरता के प्रति अमर प्रेम या शाश्वत प्रेम को प्रदर्शित करता है। वेयर द पोएट सेज दैट हैप्पीनेस प्रोवाइडेड बाय ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट नेवर फेड्स। जहां कवि कहता है कि किसी भी सुंदर वस्तु द्वारा प्रदान की गई प्रसन्नता कभी फीकी नहीं पड़ती, बट मल्टीप्लाइज मैनी फोल्ड्स, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। इट कम्स टू आवर माइंड, जब भी उस वस्तु का विचार हमारे मन में आता है। देयर फॉर ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इसी प्रकार एक सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंद का स्रोत बन जाती है। तो ये है पूरा का पूरा
इस पोएम का जो है सेंट्रल आइडिया जो मैंने आपको लाइन टू लाइन बताया, इसमें जो वर्ड मीनिंग्स थे मोटे वो मैंने आपको बता दिए। एन्चैंटेड मतलब मंत्र मुग्ध या बोल सकते हैं सम्मोहित, ठीक है। उसके अलावा आपका ये सिंथिया जो है ये आपका चंद्रमा की देवी का नाम है सिंथिया, ठीक है। उसकी छवि विजन जो है छवि होती है, छवि देखता है, ठीक है। और यंग शेफर्ड मतलब होता है आपका युवा चरवाहा। उसके अलावा और कोई ऐसा वर्ड नहीं है जहाँ पे एक्सपेक्ट में आप देखें। और मैनीफोल्ड्स का मतलब होता है कई गुना बढ़ जाता है, मल्टीप्लाइज कई गुना, मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड्स यानी कई गुना बढ़ जाना, ठीक है। फेड्स मतलब होता है क्या, फेड्स मतलब होता है फीका। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में बता दी। अब एक बार दोबारा से मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप इसको सुन लें ध्यान से इस पूरे पैसेज को हिंदी में, ताकि आप दोबारा से अगर लिखना चाहते हैं पूरे पैसेज का जब मैं हिंदी बताता हूँ तो उसको अपने कॉपी में पेन के थ्रू लिख लिया करें अपने वर्ड्स में। जब आप खुद लिखोगे तो आपको आसानी से याद होगा, ठीक है। मेरा लिखा हुआ आपको कम याद होगा, लेकिन जो देखिए हमेशा क्या कहा जाता है कि लिखना, राइटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइटिंग अगर आपका बेस्ट है तो आपको याद भी बेस्ट होगा। सबसे अच्छा मेथड होता है राइटिंग जो याद करने का। अगर आपको याद कुछ भी नहीं होता तो आप लिखना शुरू करिए। केवल अगर आप याद करेंगे मन में तो वो आपका वर्बल होता है और वो आपके मन में नहीं बैठता। जब आप लिखते हैं तो आप लिखते समय सोचते हैं। और देखिए याद करना पढ़ना ये सोचने पे डिपेंड नहीं करता आपके, ठीक है ना। लेकिन राइटिंग जो है ये सोच कर ही लिखा जाता है। राइटिंग ऐसे ही आपका ध्यान कहीं है और आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं है और आप कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन मतलब राइटिंग लिखते समय आपका ध्यान कहीं भी होगा तो आप लिख नहीं सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये राइटिंग की खासियत होती है। तो जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं वो बच्चे सबसे ज़्यादा राइटिंग पे अपना ध्यान देते हैं। तो राइटिंग जरूर करें, ये भी लिखें, पैराग्राफ भी आप खुद लिखें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप खुद इन वर्ड्स को लिखते नहीं हैं। अब मैं इसको हिंदी में एक बार डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जरूर इसको आप ध्यान से सुन लें पूरा का पूरा पैराग्राफ लाइन टू लाइन। तो यहाँ पे देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीट्स के पहले महाकाव्य एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस से लिया गया अंश है। द पोएम, यह कविता ग्रीस की एक दंत कथा पर आधारित है जिसमें माउंट लॉटमस पर रहने वाला एक युवा चरवाहा एवं कवि एंडीमियन चंद्रमा की देवी सिंधिया की छवि देखता है। वह सम्मोहित या मंत्रमुग्ध युवक उस देवी को खोजने का संकल्प करता है एवं जंगलों तथा समुद्र में भटकता है। कवि का विषय है, यानी कि कविता का विषय, कवि का नहीं, कविता का विषय, यहाँ पे द थीम ऑफ द पोएम, कविता का विषय है प्रकृति, सुंदरता और युवावस्था। या फिर हम बोल सकते हैं कविता का विषय प्रकृति, सुंदरता और युवावस्था है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कविता का विषय है प्रकृति, सुंदरता और युवावस्था। या फिर आप लिख सकते हैं कविता का विषय प्रकृति, सुंदरता और युवा अवस्था है। यह अंश कवि के सुंदरता के प्रति अमर प्रेम को प्रदर्शित करता है, एटर्नल लव, यानी अमर प्रेम या फिर शाश्वत प्रेम। यह अंश कवि के सुंदरता के प्रति अमर प्रेम को प्रदर्शित करता है, जहां कवि कहता है कि किसी भी सुंदर वस्तु द्वारा प्रदान की गई प्रसन्नता कभी फीकी नहीं पड़ती, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है जब भी उस वस्तु का विचार हमारे मन में आता है। इस प्रकार एक सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंद का स्रोत बन जाती है। तो यही है आपका पूरा जो मैंने आपको हिंदी में समझाया, पूरा पैसेज बिल्कुल हिंदी में। आप एक एक वर्ड को जैसे लिखेंगे कॉपी में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है। मानने वाले बहुत सारे बच्चे जो मान करके लिखते हैं और बाकी अपनी समझदारी से लिखते हैं। और जब भी आपको लगता है कि आपको ए थिंग ऑफ ब्यूटी के कंप्लीट चैप्टर का स्टैंजा वाइज जो है स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पर स्टैंजा के हम सॉल्यूशन को जो देखेंगे, पूरी व्याख्या करेंगे हिंदी में कि वो पूरा पैसेज या पैराग्राफ क्या कह रहा है, और साथ ही साथ उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी हम लिख करके सॉल्व करेंगे कि उनकी मीनिंग क्या होती है। हिंदी में भी मीनिंग बताऊंगा, इंग्लिश में भी मीनिंग बताऊंगा, तो आपको आसानी होगी सारे चैप्टर्स को आसानी से याद करने में। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स आपका ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, नोट्स मेकिंग के कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और चैप्टर बुक के जो आपके पैसेज आते हैं, बुक से जो भी आपके पैसेज एक्सट्रैक्ट आते हैं, पैसेज आते हैं, वो सारे के सारे हमने करा दिए हैं, तो उन सभी को भी आप देखिए। इसके अलावा लेटर राइटिंग वगैरह सब इंपॉर्टेंट आपके सब कुछ चल रहा है, समय समय पर हर चीज़ आपको मिलती रहेगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड मॉडल पेपर जो 2023 के लिए जारी किए गए हैं उनको भी हम सॉल्व करवा रहे हैं। बहुत सारे बोर्ड्स ने जो जारी किए हैं उनके हमने सॉल्व कर दिए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और कमेंट करना बहुत ही अनिवार्य है, यदि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।